आज अपन व्रत रहते नहीं महाराज, व्रत आज जन्माष्टमी है। क्या है? जन्माष्टमी। आज कृष्ण का जन्मोत्सव और भागवत के माध्यम से अपने लसुलिया धांधों में भी भगवान का प्राकट्य उत्सव मनाएगा, है ना। आज बड़े भाव से हम जन्माष्टमी के पर्व पर भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाएंगे। तो व्रत रहते तो कैसे व्रत होती? माताएं भी व्रत होती करवा चौथ का, है ना। माताएं जब व्रत होती है ना तो सुबह सुबह कहती है आज मुझे व्रत है, और जब दोपहर आता ना, दोपहर के समय के आज हमारे व्रत है, और शाम के समय तो कहे आज मुझे व्रत है। कहने का भाव महाराज, हम एक दिन व्रत नहीं कर पाए बिना भोजन के, बिना खाए पिए नहीं रह पाए। महाराज आज ध्रुव जी ने फल छोड़ा, जल छोड़ा, सिर्फ वायु का आहार प्रारंभ कर दिया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। भक्ति के भी अनेक रूप है महाराज। भाव और भक्ति में आनंद ही अलग होता है। हम सब भक्त हैं पर सब अलग अलग प्रकार के हैं। एक बार क्या होता है, एक सेठ जी थे, सेठ जी गंगा के किनारे रहते थे। गंगा जी से मात्र सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी थी। अब 10 किलोमीटर की दूरी पर कभी गंगा जी नहीं गए महाराज। गंगा जी क्यों नहीं गए मालूम? उनको मालूम है कि यदि गंगा जी में स्नान करने जाएं ने वहां अपने को मिल जाए कौन? पंडा। और जब पंडा मिल जाए नहीं तो पंडा तो दक्षिणा ले। क्या ले? दक्षिणा ले। इसलिए वो सेठ जी नहीं गए साहब। एक दिन उनकी पत्नी ने कहा कि देखो, हर लोग गंगा जी में स्नान करने जाते हैं, सब प्रेम से स्नान करते हैं, कम से कम आप भी 10 किलोमीटर की दूरी है, चले जाओ, ये अड़खा धोयाओ, मरियाबा तो सब ले जाएगा, जीते जी चले जाओ। कई बार कहा पत्नी ने, तब एक बार समझ में आया। एक बार समझ में आया, विचार किया कि जाएं तो कौन से घाट पे जाएं। जिस घाट पे देखे गंगा जी के वहां पंडा। अब क्या करें? विचार करते जा रहे हैं कौन से घाट पे जाएं। पत्नी मान ही नहीं रही है। अपने काम करो, मुर्दा घाट पे जाओ। कहां पे? मुर्दा घाट। और मुर्दा घाट पे कोई पंडा नहीं रहते, सुनसान पड़ा रहता है। आते हैं लोग तो मुर्दा जलाकर चले जाते हैं। विचार किया कि मुर्दा घाट सबसे अच्छा, चलो। अब जाए तो साहब गाड़ी मोटरसाइकिल ले जाए तो पेट्रोल जले। उसने विचार किया कि नहीं, पैदल चलो, इसकी भी बचत हो जाएगी। तो महाराज पैदल चल करके गया तो कहां? गंगा में स्नान करने गया तो मुर्दा घाट पर। अब मुर्दा घाट पर सुनसान साहब। उस दिन ऐसा योग लगा कि मुर्दा कोई नहीं आया। अब जैसे गए, आहा कोई नहीं है, बहुत अच्छी बात है, कोई पंडा का टेंशन ना कोई लेन देन का टेंशन। अपन तो चलो जाकर वस्त्र निकाल दिए, एक तरफ रख लिए और विचार कर रहा है कि पंडा कोई नहीं है, बस आनंद आ गया। और जैसे ही गया महाराज, जैसे ही प्रेम से गंगा जी में गोता लगाया, हर हर गंगे। इधर भगवान ने विचार किया कि गजब है, सब घाट छोड़कर मुर्दा घाट पे आया है, यहां भी नहीं देना चाहता। भगवान को कौतूहल सूझा, उनने पंडा का रूप बना लिया और प्रकट हो गए। और जैसे ही उसने डुबकी मारी और बाहर निकला, भगवान ने कहा जजमान की जय हो, जजमान की जय हो। उसने देखा, अरे मुर्दा घाट पे कोई नहीं था, यहां कौन आ गया? देखे तो पंडा। ओहो, अब सेठ जी विचार करे कि पंडा आ गया, अब क्या करें? 2-4 डुबकी और मारी, अब चला जाए कभी, अब चला जाए। पर भगवान तो भगवान, पंडा का रूप असली। 5, 7, 11 डुबकी लगाई, फिर बाहर निकला, वस्त्र पहनने लगा।
भगवान ने कहा जजमान की जय हो। वाह, हर घाट पे लोग आते हैं, पर इस घाट पे कोई कोई आते हैं न, कोई कोई तो ऐसे आते हैं कि जलकर यही राख बन करके इसी में समा जाते हैं। पर आप आए, बहुत अच्छी बात है। आप आए हैं तो मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है। आप कृपा करके बड़े प्रेम से स्नान करिए, और यहाँ जो भी कोई घाट पर आता है ना, और मैं संतोषी ब्राह्मण हूँ, कोई कोई आता है महीना 2 महीना 6 महीना में, और मेरे को साल 2 साल का खर्चा देकर चला जाता है। अब सेठ जी ने विचार किया, हो साल 2 साल, अरे पंडा के चक्कर में तो मुर्दा घाट पे आया, और साल 2 साल, अरे फुट्टी कोड़ी देने वाला नहीं हूं। हाँ, एक फुट्टी कोड़ी देने वाला नहीं हूं। भगवान ने कहा नहीं, देखो यजमान, आपने स्नान किया है गंगा में, तो यहाँ का मैं पुजारी हूं, और निश्चित रूप में आपको देना ही पड़ेगा। नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, अरे देना ही पड़ेगा। दोनों में बहुत देर तक बहस हुई। अंत में उसने कहा मैं नहीं देने वाला। भगवान ने कहा यहां नहीं दो तो घर दे देना, उधार कर लेते हैं। अब महाराज सेठ जी ने विचार किया, उधार कर लो, कोई लेने आने देना या कहां आएगा, कोई पता नहीं बताया साहब। कह दिया साहब, एक देला देने के लिए तैयार हूं, वो भी उधार। ओहो, सेठ जी तो अपने घर आ गए, भगवान अंतर ध्यान हो गए। सेठ जी जैसे ही आए, भोजन किया बड़े प्रेम से। पत्नी ने पूछा, क्यों सेठ जी, कैसी ही यात्रा? अब कहा कि यात्रा तो बहुत अच्छी रही, पर अब क्या कहूं, हर घाट पे पंडा। मैंने सोचा मुर्दा घाट पे कोई नहीं होगा, वहां भी पंडा। फिर पत्नी ने कहा कि फिर आप कुछ दक्षिणा देकर आए होंगे ना? मैंने कहा दक्षिणा नहीं, एक देले की उधार करिए मात्र। मैंने कहा वाह। वहां गए और जाकर वहां भी 1 रुपया नहीं देकर आए। आप तो सेठ जी गजब हो, ये धन का ही पोटली बांधने ऊपर ले गया होगा। ने कहा तू समझती नहीं है, दे 1-1 रुपया कैसे इकट्ठा करता हूं मुझे मालूम। 10 सामान बेचता हूं तब मुझे 5 रुपए मिलते हैं। ने कहा कि ये जिंदगी भर धन के चक्कर में आप रह जाओगे। इतने में महाराज भगवान को कौतूहल सूझा। उन्होंने क्या किया, पंडा का रूप धारण कर सामने आकर खड़े हो गए और कहा जजमान की जय हो। अब सेठ ने सुना कि यही आवाज वहां सुनी थी, यही आवाज यहाँ। पत्नी से कहा देख कर आ गई। कहा आप कौन? कि मैं मुर्दा घाट का पंडा। अच्छा तो क्यों? अरे सेठ जी उधार करके आए थे, मुझे देंगे वो। उन्होंने कहा मैं देखती हूँ घर में, क्योंकि पत्नी को सब पति का स्वभाव याद रहता है कि ये कैसे है। आई बेचारी, आकर कहा आप उधार करके आए थे ना, पंडा आ गए हैं। उसने कहा कि जो हो वो हो, जाकर चुपचाप बोल दे कि सेठ जी तो मर गए। उसने नीचे चटाई बिछाई, ऊपर से एक साल ओढ़कर प्राणायाम चढ़ा लिया महाराज। और प्राणायाम चढ़ाया और ऐसा चढ़ाया कि सांस भी बाहर नहीं आया। पत्नी गई बेचारी रोते रोते। अब कहे तो कैसे कहे, पर पति का डर, यदि पति नहीं होए तो वो दे दे चुपचाप से, पर वहीं सेठ जी बैठे, अब दे तो कैसे दे। अब विचार किया कि जब बोल दो, जा कहीं गई, देखो पंडा जी क्या करे, भगवान की मर्जी। वो जैसे ही गंगा जी से आए, आकर भोजन किया और वो चले गए। भगवान ने विचार किया, ओहो मेरे जजमान थे और जजमान चले गए, और तुम अकेली हो, गांव में खबर कौन करेगा कि वो चले गए। मैं तो जाने वाला नहीं हूं। महाराज भगवान ने अनेक रूप धारण किए और घर घर जाकर कह दिया कि अमुक सेठ चले गए। सारे लोग इकट्ठे हो गए। लो अब सेठ प्राणायाम चढ़ाकर बैठा है, सो रहा है। इधर सारे गांव वाले इकट्ठे हो गए। पत्नी बेचारी रोकर कहे नहीं 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 मरे, नहीं मरे। सारे गांव वाले कहे देखो बेचारी
इनको कौन कहता कि मर गए? ये तो योग था, आप शांत रहे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वो कहे नहीं नहीं मैं सच बोल रही हूँ, नहीं मरे, नहीं मरे, नहीं, कोई बात नहीं, चलो तैयारी करो। सब तैयारी हो गई महाराज। आप सेठ विचार करे कि यदि जाग जाऊं तो मुझे दहला देना पड़े, इसलिए प्राणायाम चढ़ा करके महाराज ठटरी बांध दी, उसकी ठटरी पर सुला दिया और सुला दिया। 4 लोग कांधे पर धर करके, पीछे से लोग कुछ गुलाल उड़ा रहे, कोई फूल उड़ा रहा है, भगवान भी पीछे पीछे आनंद ले रहे हैं। मेरा जजमान बहुत अच्छा था, कोई घाट उसे समझ में नहीं आया, मुर्दा घाट पर आया, अब करे तो क्या। पर मेरा यजमान है, शमशान में जब तक जाएगा तब तक तो मैं यहां से नहीं जाऊं। चले गए साहब शमशान में, लकड़ी के ऊपर सुला दिया। तैयारी हो गई सारी। भगवान ने विचार किया कि ये अब जाग जाए, लोग जला देंगे। उन्होंने कहा कि एक काम करो, रुको रुको रुको, मेरे यजमान थे, मैं इनके कान में मंत्र फूंकूंगा और मंत्र फूंकूंगा, उसके बाद तुम जला देना। भगवान गए कान में जाकर कहा, सेठ जी, ओ सेठ जी। वो चुपचाप थोड़ी विचार करके आंख खोल दी तो देना पड़ेगा। भगवान ने कहा मैं भगवान हूं, आंखें खोल लो। उसने आंखें खोली और देखा तो पंडा, फिर आंखें बंद कर ली। अब फिर आंखें बंद कर ली। भगवान ने कहा अरे एक देला दे दो, मर जाओगे। मन ही मन कहे भले मर जाऊं तो मर जाऊं, पर देला नहीं दिख। अब भगवान ने विचार किया कि देहले के चक्कर में मर जाएगा, कि दे दे कि नहीं दूं, कि उठ जा नहीं उठू। फिर यदि देहला छोड़ो, देहला लेना छोड़ो तो मैं उठ जाऊं। भगवान ने कहा वाह, एक देहला के कारण प्राण त्यागना तुझे समझ में है। भगवान ने कहा देहला दिया छोड़। वो खड़ा हो गया, भागने लगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। तो महाराज कहने का भाव, कोई कोई का ऐसा भाव होता है कि भले की चमड़ी जाए पर दमड़ी नहीं जाए। तो सेठ ऐसा था। खैर यहाँ तो सब अच्छे लोग हैं, कहीं कहीं जाते वहां देखते हैं ऐसा। कहा जाता है महाराज आज ध्रुव जी का भाव इतना है कि प्रभु में समर्पण, पूरा जीवन तन मन जीवन समर्पण प्रभु के चरणों में। और प्राणायाम चढ़ा लिया महाराज। कहते फल छोड़ा, जल छोड़ा, और जल के बाद वायु को भी छोड़ दिया। और अंत तो गतवा प्राणायाम चढ़ाकर प्रभु का ध्यान किया तो इंद्र का सिंहासन डोलने लगा। इंद्र का सिंहासन डोलने लगा। अब इंद्र विचार करे, यदि इसने प्रभु को पा लिया तो निश्चित रूप में मेरा सिंहासन लेगा। इसलिए विचार कर रहा है इंद्र। मेघों को भेजा, जाओ सम्यंतक मेघ बारिश करो, इसका ध्यान टूट जाए। बादल गड़गड़ाए महाराज, भयंकर बादल गड़गड़ाए। सारे मेघों में बिजलियां कड़कड़े। पर महाराज ध्रुव जी का ध्यान नहीं छूटे। अंत तो गतवा सारे मेघ आ गए, नतमस्तक हो गए और कहे महाराज भक्त ध्रुव का ध्यान नहीं छूटे। इंद्र स्वयं ऐरावत हाथी पर बैठ कर आए। ऐरावत हाथी ने जोर से चीख लगाई, पर महाराज ध्यान नहीं छूटे। परमात्मा में अपार प्रीति, अपार। अंत तो गतवा इंद्र हार कर भाग गए। और जैसे ही सच्चिदानंद भगवान का ध्यान किया, गरुड़ पर आरूढ़ होकर भगवान प्रकट हो गए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। जैसे ही प्रभु प्रकट हुए, आहा, प्रभु ने कहा अरे ध्रुव, बेटा ध्रुव, मैं नारायण, आंखें खोलो बेटा। कहते हैं ध्रुव जी ने आंखें नहीं खोली, क्योंकि अंतर्मन में प्रभु प्रकट थे। प्रभु के उस छटा को देखकर बड़े प्रसन्न।
भगवान ने अपनी छटा हटाई, जैसे आंखें खोली प्रभु को सामने पाया। ओह, प्रसन्न हो गए प्रभु। पर महाराज वाणी से गुणानुवादन नहीं कर पाए। छोटा सा बालक, न मंत्र याद न क्रिया याद, कुछ नहीं। प्रभु का जो गुरु मंत्र दिया वही याद, बस कुछ नहीं कह पाए। प्रभु ने गोद में उठाकर बिठा लिया और अपना संक लिया और जैसे कपोल से लगाया महाराज, जन्म जन्मांतरों का भाग उदय हो गया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। जन्म जन्मांतरों का पुण्य जागृत हो गया। आहा, बड़े प्रेम से ध्रुव जी कहे, प्रभु आपकी महिमा परंपार है प्रभु। प्रभु कहे वरदान मांगो। अब ध्रुव जी कहे, प्रभु आपको पा लिया तब क्या वरदान चाहिए। सारी सृष्टि त्याग कर प्रभु को पाते हैं और आज मुझे आप मिल गए, फिर मैं इस संसार का सुख नहीं प्रभु। प्रभु ने कहा नहीं, बिना मांगे तो मैं यहां से जाने वाला नहीं, तू मुझे प्रसन्न करने के लिए मांग ले। महाराज भक्ति कोई करे ना बड़े प्रेम से करे, पर ऐसा ना हो कि भक्ति का भी अहंकार आ जाए, पूजा का भी अहंकार आ जाए, ऐसा नहीं हो। ध्रुव जी ने विचार किया, नहीं मांगूंगा तो भक्ति का अहंकार हो जाएगा, इसलिए कहा प्रभु आप जैसा उचित समझे। प्रभु ने आशीर्वाद दिया। महाराज प्रभु की कृपा हुई। कहते संत कहते हैं, जहां पर कृपा राम की होई, जहां पर कृपा राम की होई, तां पर कृपा करे सब कोई, तां पर कृपा करे सब कोई। जहां पर कृपा राम की होई, जहां पर कृपा राम की होई, तां पर कृपा करे सब कोई, तां पर कृपा करे सब कोई। जहां पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। प्रभु की कृपा हुई तो वही पिता जिसने गोदी से उतारा था, वही सुरुचि जिसने बेटे को उतारा था, वही दौड़कर आए, स्वागत करने लगे। पिता पुष्प की माला पहनाए, मां रोकर अंक में भर लिया। ओह प्रभु भी प्रसन्न है, जय हो प्रभु। आकर बड़े प्रेम से सिंहासन पर बिठाया और कहा, बेटे तेरे जैसे पुत्र यदि एक भी होना एक कुल में तो सबका उद्धार कर देता है। पिता पुत्र की इसीलिए कामना करता है कि एक पुत्र ऐसा हो जो सत धर्म निष्ठा से प्रभु सेवा करे और प्रभु सेवा के द्वारा ही परमात्मा को प्राप्त करे और परमात्मा की कृपा से उस कुल में सबका उद्धार हो जाए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। कहने का भाव महाराज, बड़ा आनंद, बड़े आनंद विभोर होकर के सभी प्रसन्न होकर प्रभु चरणों में प्रीति बनाते हुए भाव पूर्वक आज क्या करते हैं, जैसे ध्रुव जी घर गए आनंद पूर्वक राज्य का आनंद लेने लगे और इधर राज्य पाठ आनंद पूर्वक व्यतीत कर रहे हैं। बड़े हो गए, विवाह हो गया और विवाह हुआ, सुंदर पत्नी प्राप्त हुई महाराज प्रभु कृपा से। प्रभु कृपा से एक सुंदर स्त्री प्राप्त हुई, पत्नी प्राप्त हुई और कहते हैं उन्हीं पत्नी से एक पुत्र उत्कल हुआ, उन्हीं का अंग अंग के बेल। कहते ध्रुव महाराज ने सत्संग नहीं किया था, एक बार उत्तम को यक्षों ने मार दिया तो ध्रुव जी ने सारे यक्षों का संहार करना आरंभ किया। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए और कहा, अरे बेटे तुझे प्रभु प्राप्त हो गए पर तूने यक्षों का संहार करना, एक व्यक्ति के लिए कई का संहार करना अच्छी तो बात नहीं। तब ध्रुव जी ने कहा कि मेरे भाई को क्यों मारा? ने कहा तेरे भाई ने गलती करी थी। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा भले प्रभु मिल जाए पर यदि सत्संग ना मिले ना तो सत्संग के बिना मनुष्य का कल्याण
नहीं होता है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। कहते सत्संग बिनु सत्संग विवेक ना होई। बिना सत्संग के भगवान विवेक की उत्पत्ति नहीं करते हैं। आज विवेक उत्पन्न हुआ, बड़े प्रेम से महाराज रहने लगे। कहते हैं एक बार तो मृत्यु देवता प्रकट हो गए और मृत्यु देवता ने कहा कि हे ध्रुव जी, आपको अब मृत्यु का ग्रास बनना पड़ेगा। ध्रुव जी ने सच्चिदानंद भगवान को याद किया तो विमान प्रकट हो गया महाराज। विमान प्रकट हो गया और विमान जैसे ही प्रकट हुआ, ध्रुव जी ने कहा मृत्यु देवता में आपका ग्रास बन सकता हूं। कहते कि मृत्यु लोक में जो आया उसको मृत्यु देवता ग्रहण करते हैं। आज ध्रुव जी ने कहा कि अपना सिर नीचे करो। मृत्यु देवता ने अपना सिर नीचे किया, उनने अपना पैर धरकर विमान में बैठ गए। बोली सच्चिदानंद भगवान की। जैसे विमान में बैठे महाराज प्रेम से जाने लगे, मृत्यु देवता वहीं के वहीं रह गए। सदेह विमान में बैठकर जाने लगे। थोड़ा सा मन में विचार आया कि मेरी माँ जिसने मुझे पाला पोसा बड़ा किया वो इस धराधाम पर रह गई। भगवान से कहा प्रभु मेरी माँ ने कहा आगे विमान जा रहा वो तुम्हारी माँ का ही है। ऐसी माँ जिसने तेरे जैसे पुत्र को जन्म दिया उसकी कई अधोगति हो सकती है, वो तो तेरे से आगे है बेटा। ध्रुव जी को मन में अहंकार आ गया थोड़ा सा। देखो मेरी भक्ति कितनी बड़ी है कि भगवान को प्रकट होना पड़ा। भगवान तो सब जानते हैं। भगवान ने कहा अब अहंकार आ गया है तो अब इसे उतारना पड़ेगा। तो महाराज ध्रुव लोक में ले जा करके ध्रुव जी को वहीं उतार दिया। आज भी ध्रुव तारा के रूप में ध्रुव जी चमकते हैं, सब जानते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। ध्रुव जी के आगे वंश में महाराज उत्कल उत्कल के अंग अंग के वेन हुए और महाराज इन्हीं के आगे वंश में पृथु जी महाराज हुए। इन्हीं पृथु जी महाराज के अंतर्ध्यान हुए। अंतर्ध्यान के हविर्वान हुए। हविर्वान के प्राचीन वरी हुए। कहते हैं प्राचीन वरी सब अच्छे कर्म करता पर हर यज्ञ में बलि देता। आजकल लोगों की एक भावना बन जाती है, हे भगवान मुझे पुत्र दे देना, देवी माता को बलि चढ़ाऊंगा। यह गलत है महाराज। अपने पुत्र पाने के लिए किसी सामान्य के पुत्र की बलि देना अच्छी बात तो नहीं है। उसकी जगह पे आप बड़े भाव से कहो हे प्रभु मुझे पुत्र देना, मैं यज्ञ कराऊंगा, मैं हवन करवाऊंगा, प्रभु प्रसन्न करने के लिए कथा करवाऊंगा। ऐसे भी कहा जा सकता है। प्रभु इससे तो ज्यादा प्रसन्न होते। प्राचीन वरी क्या करें, रोज बलि चढ़ाए साहब। इतनी बलि चढ़ाई, इतनी बलि चढ़ाई कि सारे जितने जीवों को घोड़ों की बकरों की बलि चढ़ाई नहीं, सब मुंह फाड़े आकाश में देख रहे थे। आज तू अब तेरा नंबर है, तूने आज बलि दी, अब तेरी बलि हम देंगे। नारद जी प्रकट हो गए। प्राचीन वरी से कहा प्राचीन वरी तूने जो पाप ही पाप इकट्ठा किया ना, इसको भोगने के लिए तैयार हो जाना। उन्होंने कहा मैंने क्या पाप किया? तूने सब किया पर इन पशुओं की बलि दी, उसका ये कारण है तुझे भी बलि का ग्रास बनना पड़ेगा। ओहो। प्राचीन वरी ने ऊपर देखा, विडंबना है। उसने कहा प्रभु कोई उपाय, इस जितने पाप हुए इनका प्रायश्चित करने के लिए कोई उपाय? कहा कि अब सत्कर्म ग्रहण कर लो, अच्छे आचरण करना आरंभ कर दो, बुरे आचरण छोड़ो और आज के बाद जो भी यज्ञ करो निष्काम भाव से परमात्मा की प्रीति के लिए यज्ञ करना आरंभ करो। पुरंजन उपाख्यान सुनाया। प्राचीन वरी को समझ में आ गया और विचार करे कि अब परमात्मा के सिवा संसार में कोई भी नहीं है और भगवान से बड़ा इस संसार में, कहते भगवान से भी बड़ा भगवान का नाम है। भगवान का नाम जो मनुष्य जपता है उसके सारे पाप ताप संताप दूर हो जाते हैं। प्राचीन वरी अब सब बुरे कर्म छोड़ करके माला ले करके
बड़े भाव में आकर के प्रभु का नाम जपते हुए कहता है, जपूंगा तेरो नाम बांके बिहारी, जपूंगा तेरो नाम बांके बिहारी, जपूंगा तेरो नाम बांके बिहारी, जपूंगा तेरो नाम बांके बिहारी। हो बांके बिहारी मेरे बांके बिहारी, बांके बिहारी जपूंगा तेरो नाम बांके बिहारी, जपूंगा तेरो नाम बांके बिहारी। हरि बोल। मीठी मीठी तालियों के साथ विचार करें प्राचीन वरी, छोड़ तुम्हें कहीं नहीं जाऊंगा, छोड़ तुम्हें कहीं नहीं जाऊंगा, रात दिना तेरे गुण गाऊंगा, रात दिना तेरे गुण गाऊंगा, गाऊंगा टोया कुंज बिहारी, गाऊंगा टोया कुंज बिहारी, जपूंगा तेरो नाम बांके बिहारी। दोनों हाथ उठाकर कहे, तेरा ही हूँ तेरा ही रहूँगा, तेरा तेरा ही रहूँगा, तेरा ही हूँ तेरा ही रहूँगा, तेरा तेरा ही रहूँगा। हो दुख दुख सुख दुख आए उसे भी सहूँगा, सुख दुख आए मुझे भी सहूँगा, जपूंगा सुबह शाम बांके बिहारी, जपूंगा सुबह शाम बांके बिहारी, जपूंगा तेरो नाम बांके बिहारी। दोनों हाथ उठाकर भाव से हरि बोल। श्री राम जय। और प्रभु से क्या कहे, जीवन प्राण मेरे एक तुम हो, जीवन प्राण मेरे एक तुम हो, दिल और जान मेरे एक तुम हो, दिल और प्राण मेरे एक तुम हो, तुम ही हो श्यामा श्याम कुंज बिहारी, तुम ही हो श्यामा श्याम कुंज बिहारी, जपूंगा तेरो नाम कुंज बिहारी। दोनों हाथ उठाकर भाव से
कहें पागल हूँ मैं दीवाना हूँ तेरा, पागल हूँ मैं दीवाना हूँ तेरा, आशिक हूँ मस्ताना हूँ तेरा, आशिक हूँ मस्ताना हूँ तेरा। गोविंद ने पिया जा, क्या कहे प्रभु से, अपना अपना नाम लेकर कहे, गोविंद ने पिया जा बांके बिहारी, गोविंद ने पिया जा बांके बिहारी, बांके बिहारी श्री बांके बिहारी, बांके बिहारी श्री बांके बिहारी, ओ बांके बिहारी श्री कुंज बिहारी, बांके बिहारी श्री कुंज बिहारी। जपूंगा तेरो नाम बांके बिहारी, जपूंगा तेरो नाम कुंज 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 बिहारी। प्रभु से कहे, प्रभु आप ही मेरे प्राण हैं, आप ही मेरा जीवन है। जब समर्पण हो जाता है, आज क्या हुआ, हमारे बीच हमारे अनुज पधारे, बहुत बहुत स्वागत। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। कहा जाता है आज प्राचीन वरी को ज्ञान हुआ कि प्रभु के नाम के बराबर इस संसार में दूसरा कोई नहीं। जपूंगा तेरो नाम कुंज बिहारी। आज से प्राचीन वरी ने बुरे कर्म छोड़ दिए और अच्छे कर्म ग्रहण कर लिए। बड़ा आनंद महाराज। और जो अच्छाई में जो आनंद है ना, वो बुराई में नहीं है। संत कहते हैं जो अच्छा आचरण करता है, भले उसको 2 रोटी मिलती है पर प्रेम से मिलती है, प्रभु की कृपा से मिलती है। और बुरा आचरण करने वाला भले रोज इमरती ने गुलाब जामुन खाए महाराज, पर बाद में परेशानी भोगना पड़ेगी, सड़ सड़ के मरना पड़ेगा महाराज। कहने का भाव, आज प्राचीन वरी को ज्ञान हुआ, हर समय प्रभु में अब प्रीति बन गई। सुखदेव जी महाराज परीक्षित को समझाते, परीक्षित सदैव अच्छा आचरण करो, प्रभु में भक्ति लगाओ। परीक्षित जी महाराज ने पूछा, प्रभु कहा आपने उत्तानपाद की कथा, पर अब मुझे प्रियव्रत जी महाराज का जीवन परिचय भी बता दीजिए। कहते हैं बड़े प्रसन्न हो गए सुखदेव जी, आहा तुम्हारी कितनी श्रद्धा है जो तुम प्रेम से बैठकर सुन रहे हो। परीक्षित जी महाराज बड़े प्रसन्न होकर, भाव विभोर होकर, ध्यानस्थ होकर कुशा के आसन पर बैठ करके सत्संग सुन रहे हैं। महाराज सत्संग की बड़ी महत्वता है। सत्संग कहा जाता है, एक बार की बात है, एक माताजी रोज सत्संग सुनने जाए महाराज, रोज सत्संग सुनने जाए नहीं तो गुरुजी जैसे ही महाराज सत्संग सुनाए, बड़े भाव से जोर जोर से संकीर्तन करे, वो माताजी उतनी जोर से रोए। जितना जोर से सत्संग करे गुरुजी, उतनी माताजी रोए बैठे बैठे। एक दिन हुआ, 2 दिन हुए, 4 दिन हुए, 5 दिन हुए। गुरुजी ने विचार किया कि मैं इतनी जोर से सत्संग करता हूं, जोर से बोलता हूं, और ये माताजी रोती है, इसका क्या कारण है। माताजी को कहा, माताजी आप रुकिए, आप क्यों रोती हैं। माताजी ने रोते रोते कहा, गुरुजी अब क्या कहूं, आप बड़े प्रेम से सत्संग सुनाते हैं, मैं सुनती भी हूं, पर मेरे घर एक भैंस का पाड़ा था, बड़ा जोर से रोता, 6 दिन तक रोया महाराज, 7वें दिन मर गया। तो मैं भी बैठी बैठी सोचूं, ये इतने जोर से बोलते 7वें दिन क्या हो। बोले सच्चिदानंद भगवान की। तो जिसकी जैसी बुद्धि वैसा सत्संग में लेकर जाता है महाराज। कोई उसी भगवान में परमात्मा को देखता है, और कोई उसी भगवान में
कंस ने काल को देखा और उसी भगवान राम में रावण ने किसको देखा? अपने काल को देखा। और उसी राम में भक्तों ने परमात्मा को देखा। तो सत्संग सुनने आए नहीं, इनकी भी अलग अलग व्यवस्था है साहब। कोई सत्संग इसलिए सुनने आता है कि अपने गांव में सत्संग चल रहा है, 10 लोग आएंगे, अपन नहीं जाएंगे तो सब कहेंगे कि देखो फलाना तो आया ही नहीं। तो उस डर के कारण सत्संग में आता है। और कोई सत्संग में कब किस लिए आता है? अरे अपने गुरुजी है, अपने परिचित है, पासी के गुरुजी है, फतेहपुर मेंढकी के, वो देखेंगे कि सब आ रहे हैं, वो फलाना सिंह जी नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे? तो शर्म के कारण आते हैं। और कोई सत्संग सुनने भाव से आते हैं। चलो भगवान ने शरीर दिया है प्रभु की कृपा से, तो भाव से सत्संग सुनेंगे, वो आकर बैठते हैं। और कोई सत्संग आखिरी में जब आरती की धुन सुनाई देनी कि हाँ अब आरती हो रही है, उस समय प्रसाद लेने के लिए आते हैं। तो सत्संग सुनने भी अलग अलग भाव से आते हैं, और जैसी भावना लेकर आते हैं वैसा ही भगवान उसको दे देते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। कहने का भाव, जैसी भावना संत कहते हैं। तुलसीदास जी ने बड़े प्रेम से कहा है प्रभु के बारे में, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी दिन तैसी, प्रभु मूरत देखी दिन तैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी प्रभु मूरत देखी दिन तैसी, प्रभु मूरत देखी दिन तैसी, प्रभु मूरत देखी दिन तैसी। तो जैसी भावना लेकर आएगा वैसा ही सत्संग में मिलेगा साहब। जो प्रसाद की भावना से आए तो उसको प्रसाद मिल जाएगा, जो सुनने की भावना से आए तो भगवान उसको सत्संग पान करा देंगे व्यास जी के माध्यम से। व्यास जी कोई भी हो साहब। जब सफेद दाढ़ी वाले व्यास जी बैठे नहीं इसी मंच पे तो कथा और ज्यादा समझ में आए साहब, श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। और भाव से जो आता है उसको सत्संग निश्चित रूप में मिलता है, उसे कोई दिक्कत नहीं, प्रभु के चरण चाहिए बस, ऐसी भावना से आते हैं बड़े आनंद से। कहा जाता है प्रियव्रत जी का नियम है नित्य भाव से प्रभु के चरणों की सेवा करना। व्रत ने प्रतिज्ञा, उन्हीं प्रियव्रत जी महाराज के आग्नेन्द्र हुए और उनके ऋषभ देव जी हुए। और ऋषभ देव जी ऐसे महात्मा थे महाराज की रोज सत्संग करते, अपने घर में बैठते हैं, वो ऊंचे आसन पर बैठते, बच्चों को सामने बिठा लेते, उनको सत्य का आचरण कराने के लिए उनको ज्ञान देते। बेटे ऐसा आचरण करना चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए, किसी के ऊपर अपराध नहीं करना चाहिए, किसी को किसी प्रकार का दंड नहीं देना चाहिए, सदैव भगवत स्मरण करना चाहिए, प्रभु सेवा में मन लगाना चाहिए। ये सारे गुण अपने बच्चों को देते, हमें भी अपने बच्चों को देना चाहिए है ना। जैसे हम आचरण करेंगे वैसा हमारा बच्चा आचरण करेगा। हम रोज मंदिर जाएंगे तो बच्चा भी धीरे धीरे मंदिर जाएगा। हम रोज सत्संग सुनने जाएंगे तो अपना बेटा भी सत्संग सुनने जाएगा। ने हम रोज बीड़ी पिएंगे महाराज तो एक दिन बेटा भी बीड़ी पीना शुरू कर देगा। निश्चित रूप में अपने, यदि कहते नहीं कि फसल जो अपन बोवानी फसल, तो फसल को व्यवस्थित अपने को काटना है तो उसकी मेहनत करना पड़ेगी।
कैसी? उसको समय समय पर खाद देना पड़ेगा, समय समय पर उसकी सिंचाई करनी पड़ेगी, समय समय पर उसकी सारी व्यवस्था करना पड़ेगी। उसी प्रकार ये जो बच्चे हैं ये फसल ही है, इनको सुधारना है तो इनके सामने ऐसे आचरण करे जिनसे ये बच्चे सुधरे, बिगड़े नहीं। सत्कर्मों का आचरण जब करेंगे तो बच्चे बन जाएंगे। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। तो ऋषभ देव जी बच्चों को सुंदर शिक्षा देते, सारे बच्चों को अच्छा लगता, पर एक महाराज, सब बच्चों में एक बच्चा ऐसा है जिसको प्रत्येक बात अच्छी लगती है। अच्छा, पिताजी को सबसे अच्छा बालक कौन सा लगता है? 4 बच्चों में जो ज्यादा सेवा करे वो। वैसे तो सब प्रेमी हैं, पर उसमें से एक सबसे ज्यादा प्रिय इसलिए लगता है कि क्योंकि वो ज्यादा पिताजी से प्रेम करता है, उनकी आज्ञा का पालन करता है। तो उन्हीं ऋषभ देव जी के एक बेटा है भरत, उनको हर एक बात अच्छी लगती थी महाराज, बड़ी सुंदर। और कहते ऋषभ देव जी से ही जैन धर्म का प्रादुर्भाव हुआ। भरत जी का जीवन ऐसा था महाराज, सदैव परमात्मा में प्रीति। एक दिन तो जंगल में ही चले गए भगवान का भजन करने, योग ऐसा बैठा, एक हिरणी दौड़ कर जा रही थी, पीछे से शेर दौड़कर भागा जा रहा था। पानी में जैसे ही तैर कर निकलने लगी महाराज, गर्भपात हो गया, गर्भ से बच्चा गिर गया। हिरणी कुछ दूर जाकर गिर पड़ी, शेर ने उसको मार दिया। इधर बच्चा डूबने लगा महाराज। भरत जी गए, उसको स्नान कराकर प्रेम से बाहर ले आए। संत कहते दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए, जब लग घट में प्राण। जब तक जीवन में प्राण है तब तक दया नहीं छोड़ना चाहिए, शास्त्र कहते हैं। तो आज उनको ज्ञात था, भरत जी ने दया करके उसको बिठा लिया। अब महाराज भजन करे नहीं तो वो बच्चा आ जाए, पीछे से चाटने लगे तो भगवान का भजन छोड़ करके उसको कहिए मेरा नन्हा सा, इसका मेरे अलावा कौन है। माया को छोड़कर गए और मोह में फंस गए महाराज। इतने मोह में फंसे महाराज, 10 घंटे भजन करती, उसमें से 8 घंटे, धीरे धीरे 8 से 4, 4 से 2, 2 से 1, अब उसी बच्चे में ही अपना जीवन समर्पित कर दिया। एक दिन कई हिरणों का झुंड आया, उसी झुंड में वो बच्चा भी चला गया। बोली सच्चिदानंद भगवान की। जैसे ही झुंड में चला गया बच्चा, हाय हिरण के बच्चे, हाय हिरण के बच्चे, ऐसे करते करते महाराज प्राण छोड़ दिए। बोली सच्चिदानंद भगवान की। संत कहते अंतमति सो गति, अंत में हिरण का भाव लेकर मरा तो हिरण ही बन गया। महाराज जो बड़े महात्मा थे जड़ भरत जी, वो आज हिरण बन गए, पर पुण्य का प्रभाव यह था कि हिरण योनि में भी उनको ज्ञात था क्या करे और क्या ना करे। अंत तो गतवा आज क्या हुआ, एक दिन दावानल अग्नि लगी, उसी अग्नि में प्रवेश कर गए। भरत जी हिरण के रूप में जो थे अपने शरीर को दग्ध कर दिया। दूसरा जन्म पाया तो ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। इतने सुंदर ब्राह्मण भगवान का भजन करें, पर उनने विचार किया कि यदि मैंने पूजा पाठ और आराधना शुरू कर दी तो फिर पिताजी गृह शांति भी पढ़ाएंगे, भिक्षावृत्ति करने भी भेजेंगे और फिर मैं माया में घुस जाऊंगा। इसलिए उनने एक मंत्र भी पिताजी को नहीं सुनाया, नाम ही रख दिया जड़ भरत। भाई सब जो है कहे कि भाई कम से कम हम इतना काम करते, तू थोड़ा बहुत तो किया कर। अपना घर में यदि 2 बच्चे हैं, एक काम कम करे नहीं, एक ज्यादा करे नहीं, तो वो जो ज्यादा काम करे नहीं वो बार बार उसको डांटे, तो कुछ नहीं करता है, मैं ही सब कुछ करता हूं, तो किसी काम का नहीं, मैं ही सब कर। महाराज जड़ भरत जी के साथ भी वही होने लगा, पर उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि सच्चे संत थे। एक दिन भाभियों ने कहा तुम खाते पीते तो खूब हो, साथ साथ टिक्कड़ खा जाते हो,
और काम के नाम पर फूटी कोड़ी कुछ काम नहीं करते हो, जाओ जंगल में, वहां खेत की रखवाली करने जाना। ऊंचे चबूतरे पर बैठ गए महाराज, ताली बजाए और प्रेम से क्या कहे, राम जी की चिड़िया ने राम जी का खेत। क्या कहे, राम जी की चिड़िया ने राम जी का ही खेत, भरत जी अपना खेत नहीं। उनके मन में ऐसा ही नहीं है कि ये मेरा खेत नहीं है, मेरी दुकान ही है, मेरा मकान ही है, वो नहीं। राम जी की चिड़िया ने राम जी का खेत, खाओ मेरी चिड़िया भर भर पे। राम जी की चिड़िया ने राम जी का खेत, खाओ मेरी चिड़िया भर भर पे। भरत जी की जगह दूसरा होता तो क्या करता, ताली बजाकर भगाता, अरे चिड़िया भाग जाओ। पर वो तो क्या कहे, राम जी की चिड़िया ने राम जी के खेत, खाओ मेरी चिड़िया भर भर पे। राम जी की चिड़िया ने राम जी का खेत, खाओ मेरी चिड़िया भर भर पे। चिड़िया भर भर पेट, हाँ खाओ मेरी चिड़िया भर भर पेट। बुला बुला करके चिड़िया को निमंत्रण देते, आइए खाइए, आइए खाइए। भाइयों ने देखा ये चिड़िया भगाता है कि चिड़ियों को बुलाता है। भाइयों ने कहा, अरे भाई तू किसी काम का नहीं। एक दिन महाराज कुछ डकैत आ गए। डकैतों ने विचार किया कि भद्रकाली को बलि देना है, इसलिए भद्रकाली को बलि देने के लिए महाराज आज क्या करते हैं, ले जाते हैं, बढ़िया मालपुआ खिलाते हैं, बढ़िया सुंदर खिला करके महाराज आज विचार करें, स्नान आदि करा करके भद्रकाली के सामने खड़ा कर दिया। और भद्रकाली के सामने खड़ा करके कहा, बलि के लिए तैयार हो जाओ। उन्होंने कहा कि जैसी भगवती की इच्छा। कहा जाता है परमात्मा में इतनी श्रद्धा थी महाराज की, जैसी प्रभु की मर्जी ऐसा भाव बना लिया महाराज। माँ से हाथ जोड़े और माँ से कहा, माँ ये दुष्ट हैं, यदि तू मेरी बलि लेना चाहती है तो भगवती तेरी इच्छा, और यदि तू मुझे बचाना चाहती है माँ तो हे भगवती आप प्रकट होकर के मेरी रक्षा करिएगा। जब ब्रह्म ज्ञानी की बात मां भगवती को श्रवण हुई, मां भगवती ने जैसे ही सुना महाराज, मां के आंखों में आंसू आ गए और मां विचार करे कि ब्रह्म ज्ञानी की बलि में इन दुष्टों के कारण ग्रहण करूं। मां ने अपनी खड़ग निकाली महाराज, मां से प्रार्थना करे बड़े भाव से और मां से कहे, सिरों वाली मैया आया हूं तेरे द्वार, नैया मेरी पार लगा दो, कर दो भेड़ा पार। सिरों वाली
मैया मेरी पार लगा दो, कर दो बेड़ा पार। सच्चे भाव से मां से प्रार्थना करें। और मां से कहे जड़ भरत जी, दर्शन देकर मेरी बिगड़ी बना दो, छाया दिया ज्योति ज्ञान की जगा दो। ओ दर्शन देकर मेरी बिगड़ी बना दो, छाया अंधियारा ज्योति ज्ञान की जगा दो। ज्ञान की गंगा में बहे सारा संसार, मैया मेरी पार लगा दो, कर दो बेड़ा पार। शेरों वाली मैया आया हूँ तेरे द्वार, मैया मेरी पार लगा दो, कर दो बेड़ा। दोनों हाथ उठाकर भाव से कहे मैया से, हे मैया रक्षा करो। जगदम्बे मैया की जय हो। हरि बोल। और मां से क्या कहे, नित तेरी भक्ति करूं, चरणों में आओ, चरणों की धूल को मैं माथे पे लगाऊं। नित तेरी भक्ति करो, चरणों की धूल को मैं माथे पे लगाऊं। चरणामत पाकर हुआ मैं भव पार, मैया मेरी पार लगा दो, कर दो बेड़ा पार। शेरों वाली मैया, अरे पहाड़ी वाली मैया, आया हूँ तेरे द्वार, मैया मेरी पार लगा दो, कर दो बेड़ा पार। मीठी मीठी तालियों के साथ हाथों को उठाकर भाव से गए, अरे शेरों वाली मैया आया हूँ तेरे द्वार, मैया मेरी पार लगा दो, कर दो बेड़ा पार। शेरों वाली मैया आया हूँ तेरे द्वार, मैया मेरी पार लगा दो, कर दो बेड़ा पार। मैया मेरी पार लगा दो, कर दो बेड़ा पार। मैया मेरी पार लगा दो, कर दो बेड़ा पार। मैया मेरी पार लगा दो, कर दो बेड़ा पार। मैया मेरी पार लगा दो, कर दो बेड़ा पार। बोलिए शेरों वाली मैया की, श्री बाड़ी वाली मैया की। और जैसे ही मैया से प्रार्थना करी महाराज, भगवती भद्रकाली तलवार लेकर प्रकट हो गई, सारे दुष्टों का अंत कर दिया मैया ने। सारे डकैत जो थे सबकी गर्दन काट दी और मैया ने गले लगा लिया महाराज भरत जी को। इस प्रकार से भक्तों की रक्षा मैया भी करती है। कहा जाता है मां का जो रूप है ना, वो बड़ा दिव्य रूप है महाराज। कहा जाता है मां शब्द इतना दिव्य है, मां में 33 कोटि देवी देवता विराजमान होते हैं। जिन्होंने मां की सेवा कर ली, पिता की सेवा कर ली, उनने समझ लो संसार के सारे देवताओं की पूजा कर ली। और यदि माता पिता हमारे दुखी हैं
और हम चाहे रोज देवताओं के चरण पकड़ रहे हैं, देवता भी कहेंगे सबसे पहले तुम्हारे माता पिता की सेवा करो, उनकी कृपा होगी तो हमारी कृपा भी वैसे ही हो जाएगी। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। आज कहा जाता है महाराज, जड़ भरत जी तो आए रघुगण से मिले, कहते रघुगण ने आज जो रघुगण है, रघुगण ने कहार जब उसका बीमार हो गया तो लगाया, जड़ भरत जी ने दिव्य ज्ञान प्रदान किया। इस प्रकार से आगे चल करके रघुगण को सुंदर उपदेश देते हैं। आइए आगे कथा में प्रवेश करें। सुंदर भाव से महाराज अजामिल उपाख्यान आता है और कहा जाता है सृष्टि की संरचना के बारे में बताया। भगवान का एक रूप वामन रूप है। जब वामन कहा गया महाराज, परीक्षित जी ने कहा कि प्रभु वामन रूप की मैंने बड़ी अच्छी चर्चा सुनी है, प्रभु उसके बारे में विस्तार से कही है। कहते दिति के पुत्रों का जब अधिक बल बढ़ गया था तब जाकर के महाराज कहते हैं अदिति ने पयोव्रत धारण किया और पयोव्रत के प्रभाव से एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया जो सिर्फ 52 अंगुल के थे। नाम उनका वामन रखा गया। इधर राजा बलि हैं, बलि 100 यज्ञ करता है। 99 यज्ञ पूर्ण होने के बाद विचार किया कि जितना मेरे पास है सब सर्वस्व लुटा दूं, इतना दान का भाव बना लिया महाराज। इधर सारे देवता विचार करें कि यदि देवताओं को इसी प्रकार तिरस्कृत किया जाएगा तो राक्षसों का तो बड़ा प्रादुर्भाव हो जाएगा और ये जो राक्षस हैं ये देवताओं को परेशान करेंगे। इसलिए कश्यप जी ने और अदिति ने सुंदर पुत्र को जन्म दिया और अदिति ने मांगा बेटा मेरे बच्चों के लिए तू बलि से राज्य मांग कर ला। आप कितनी श्रद्धा से कथा सुन रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। कितने बड़े भाव से बैठ करके श्रवण कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है महाराज। एक भी बात नहीं कर रहे हैं, ये तो और अच्छी बात है। कहा जाता है महाराज जैसे ही बलि महाराज के पास पहुंचे, महाराज जैसे बलि महाराज के पास पहुंचे, बलि महाराज बड़े प्रसन्न। जब देखा कि छोटा सा 52 अंगुल का बच्चा छतरी हाथ में है और सुंदर रूप धारण किया, ऐसे अच्छे ब्राह्मण आज तक न देखे। भाव में आकर के बड़े प्रेम से आकर कहे हे ब्राह्मण देवता आइए आइए स्वागत है। इधर शुक्राचार्य जी मैंने भी देखा। अब जब प्रेम से बलि जी महाराज की प्रशंसा की गई, बलि ने कहा मांगो क्या मांगना है। कहते हैं महाराज बलि कहता है कि जो भी मांगोगे देने के लिए तैयार हैं। बलि महाराज विचार करे, देखो आज परमात्मा की कितनी कृपा हुई, जो परमात्मा ही हमारे सामने आए हैं। शुक्राचार्य जी ने कहा कि ये विष्णु है और विष्णु माया से छल करके तेरा सब धन ले जाएंगे। महाराज आज कहते हैं यदि विष्णु है तो निश्चित रूप में भगवान है तो मैं देने के लिए तैयार हूं। कहा जाता है महाराज आज क्या हुआ, बलि के सामने भगवान खड़े हैं और कहते तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, तेरा होगा बड़ा एहसान। क्या कहते हैं, तेरा होगा बड़ा एहसान कि जुग जुग तेरी रहेगी शान, भगत भर दे रे झोली। जब बार बार कहा महाराज भगवान प्रसन्न हुए और 3 पांव धरती मांगी, तुरंत संकल्प छोड़ा और भगवान ने विराट रूप बना लिया। और विराट रूप में महाराज एक पलक में भू भुवा स्वहा महाजना और तब सत्यलोक तक पहुंच गया। और एक पांव में अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल तक पहुंच गया महाराज। अब 2 ही पैर में भगवान ने
सर्वस्व माप लिया। कहते हैं 2 ही पैर में भगवान ने सर्वस्व माप लिया। हम बैठे से 7 लोग ऊपर है, 7 लोग नीचे हैं। कौन कौन से? भू भुवा स्वाहा महाजना तप और सत्य लोग, और नीचे अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल। अब 3 पैर का संकल्प के बताओ, तीसरा पैर कहां धरूं? नहीं तो यजमान का संकल्प विफल जाए। बलि ने कहा कि भगवान ये बताओ कि धन बढ़ा के धनवान, क्या प्रश्न करा? धन बढ़ा के धनवान, धन बढ़ाए के धनवान। तुरंत कहा कि धनवान। जब धनवान कहा महाराज, उन्होंने कहा कि अभी तो धन है ही धन आपने मापा है प्रभु, अभी धनवान बाकी है। तीसरा पैर मेरे माथे पे रख दो। तुरंत भगवान ने कहा कि वारे बलि, तेरे जैसा दानी संसार में कोई नहीं होगा, बलि के समान कोई दाता नहीं होगा। अब बड़े प्रेम से महाराज बलि जी को सूतल लोक का राज दिया। माता लक्ष्मी गई, रक्षाबंधन करके धागा बांधकर नारायण को पुनः छुड़ा कर लाई, क्योंकि बलि ने संकल्प करवाया था प्रभु से कि प्रभु मैंने सब कुछ दिया तो आपको पाने के लिए तो आप मेरे घर के दरबान बने। तो उस दिन से आज भी भगवान दरबान बनकर रहते हैं। आज भी देवसैनी एकादशी से देव उठने एकादशी तक बलि के यहाँ भगवान नारायण जाते हैं। लक्ष्मी मैया लेकर आई, आगे चल करके अनेक अनेक कथाएं हैं। आइए, समय का अभाव है इसलिए प्रेम से हम समास विधि से कथाओं को स्पर्श करते हुए निकलेंगे। गजेंद्र मोक्ष का उपाख्यान बताते हैं। सुंदर नवम स्कंद की कथा पूर्ण होती है। बड़े भाव से कहा जाता है, मन को समझाया जाता है कि मन बड़ा उद्दंडी है, इस मन को सदैव परमात्मा के चरणों में लगाए। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो दुख में सुमिरन करे सुख में जो सुमिरन करे तो दुख काहे सो होए। महाराज अनेक अनेक कथाएं हैं। आइए भगवान राम और कृष्ण की कथा के इस दिव्य आनंद में हम सराबोर होंगे। कहते हैं राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं में, एक के नयन गंभीर है, एक है चपल विषय। अभी थोड़ी देर आनंद लो, थोड़ी देर से कृष्ण भगवान का प्राकट्य उत्सव मनाएंगे, है ना। सभी अभी शांति से राम जी की कथा सुनो, क्योंकि राम कथा जब तक नहीं सुनेंगे तब तक मर्यादा नहीं आएगी। कृष्ण चरित्र महाविचित्र है, चाहे जिसके समझ में नहीं आता राम का चरित्र सुने, उसके बाद कृष्ण चरित्र में प्रवेश करेंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। क्योंकि राम जी बड़े मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो आप सब मर्यादित होकर बैठे चुपचाप भाव से भगवान की कथा सुने। नवम स्कंद की कथा में आता है, 2 वंश है, सूर्य वंश और एक है चंद्र वंश। सूर्य वंश में भगवान राम जी आए और चंद्र वंश में भगवान श्री कृष्ण जी आते हैं। कहते राम सूर्यवंश में आए तो नारायण, नारायण के ब्रह्मा, ब्रह्मा के मरीचि, मरीचि के कश्यप, कश्यप के सूर्य, और सूर्य के विश्वासवान मनु, और उन्हीं के सुदुम्न, संयाति आदि और सुकन्या। और इसी सूर्य वंश में कहते हैं सुकन्या का च्यवन ऋषि के साथ विवाह हुआ। कथा बड़ी दिव्य है पर समय कम है, इसलिए आपको सिर्फ स्पर्श करा करके हम आगे प्रवेश करवा रहे हैं। इसी सूर्य वंश में नभग हुए, नभग के नाभाग हुए, इन्हीं के वंश में अमरीश जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ। अमरीश जी महाराज का नियम था साहब, नित्य प्रतिदिन भाव से भगवान का नित्य प्रतिदिन प्रेम पूर्वक अपने हाथ से चक्की चलाते और अपने ही हाथ से महाराज भगवान को नैवेद्य बनाते और भगवान ठाकुर जी को लगाते थे। हजारों नौकर चाकर थे, फिर भी स्वयं अपने हाथ से चक्की पीस करके प्रेम से भोजन भगवान को भोग लगाते। ऐसे दिव्य कथा बहुत बड़ी है, समास विधि में बता देता हूं। एक बार क्या होता है, दुर्वासा मुनि अमरीश जी के यहाँ आते हैं। उस दिन एकादशी थी,
अमृत जी महाराज को तो संत जी ने कहा आज आपके घर प्रेम से हम जलपान आदि करेंगे, परंतु एकादशी पूर्ण होकर द्वादशी और द्वादशी भी पूर्ण होने वाली थी, इसलिए संतों ने कहा चरणामत पी लो। हाथ में चरणामत लिया, दुर्वासा जी आ गए। उन्होंने कहा अरे तूने संत का अपराध किया है, निमंत्रण देकर भोजन हमसे पहले करता है, श्राप देता हूं तू नष्ट हो जाएगा। जैसे ही जल छिड़का कृत्या प्रकट हो गई, खाने दौड़ी महाराज अमृत जी को। जैसे अमृत जी को खाने दौड़ी, आज कहते हैं सुदर्शन प्रकट हो गया, कृत्या को भस्म कर दिया। और सुदर्शन महाराज अमरीश जी को प्रणाम करते हुए दुर्वासा जी के पीछे लग गया। आगे आगे दुर्वासा, पीछे पीछे सुदर्शन। कहते महाराज रक्षा करो रक्षा करो, ऐसे कहते कहते ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा हम रक्षा नहीं कर सकते। शंकर जी के पास गए, प्रभु रक्षा करो। किससे? सुदर्शन से। शंकर जी ने कहा ये विभाग अपना नहीं, जाओ जिसका सुदर्शन है उनके पास। गए तो भगवान नारायण के चरणों में गिर गए। नारायण ने कहा अहम भक्त पराधीन, मैं भक्तों का अधीन हूं, भक्त मेरी प्राण है और अमृत जैसे भक्त तो मेरे प्राण है, इसलिए मैं भी रक्षा नहीं कर सकता हूं। जिसके कारण सुदर्शन प्रकट हुआ वही रक्षा कर सकते हैं। महाराज ये वचन सुनकर दुर्वासा जी को ज्ञान हुआ, देखो भगवान जिनकी रक्षा नहीं कर सकते, इतना भाव भक्तों का है महाराज। भक्तों के कारण प्रभु भी विवश हो जाते हैं। आज चरणों में गिर गए अमरीश जी के दुर्वासा जी और क्षमा मांगी। अमरीश जी ने चरण छुए, कहा प्रभु उल्टी गंगा मत बहाओ। जब ये कहा ना, तब कहा कि रक्षा करो। तुरंत अमरीश जी ने जल लिया और कहा प्रभु हे नारायण, यदि मेरे जीवन